अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दो बोल की आज की एपिसोड में आपने देखा बदर हस्बे मामूल गेती का ख्याल रख रहा है, उससे अपना इजहार मोहब्बत करता है और साथ ही उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि ये रिश्ता अब बन चुका है। तो उधर गेती के वालिद इकबाल साहब की तबीयत बहुत खराब है। शदीद हार्ट अटैक होने की वजह से उन्हें इमरजेंसी में लाया गया। नफीसा बेगम इकबाल साहब की तबीयत का बदर को कॉल करके बताती हैं। बदर, अगर हो सके तो प्लीज तुम गेती को अस्पताल जरूर ले आओ। तो दूसरी जानिब आपने देखा समीर के बाहर जाने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि उसकी वालदा भी यही चाहती हैं कि वो बाहर जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करे ताकि वो गेती की याद से खुद को आजाद महसूस करे। तो उधर बदर गेती को अस्पताल ले आया है। गेती अस्पताल में आगे की जाने बढ़ती है तो बदर रिसेप्शन से मालूमात हासिल कर रहा है और इतनी ही देर में जफर गेती के सामने आकर खड़ा हो चुका है। वो गेती को बड़े रौब से कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तो गेती कहती है, अब्बा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। सामने से बदर ने जब जफर को गेती के साथ खड़े देखा तो वो जल्दी ही गेती के पास आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि वो जफर जैसे बदतमीज शख्स को अच्छे से जानता है। और जफर अपनी असलियत दिखाते हुए गेती से कहता है, अब्बा से मिलना है। तुम तो सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी इस 2 टके मुलाजिम के साथ। अब कोई जिए या मरे तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बदर कहता है, गेती यहाँ इकबाल साहब से मिलने आई है, तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुनने आई। और इसके बाद जफर गेती का रास्ता रोक लेता है कि कहा ना तुम उनसे नहीं मिल सकती। बदर और गेती उसे मुंह तोड़कर जवाब देते हैं, पर जफर फिर भी बाज नहीं आया। इतना तक कि वो गेती को रोकने के लिए उसका बाजू पकड़ता है, जिस पर बदर उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है, तमीज से। उन दोनों के दरमियान झड़प होने लगती है कि अस्पताल को देखकर दोनों रुक जाते हैं, मगर जफर अपनी बदतमीजी से फिर भी बाज नहीं आता। वो गेती को ताने पे ताना दिए जा रहा है। बदर उससे कहता है, इसकी बातों में मत आओ, ये एक नंबर का झूठा है। गेती बदर को कहती है, बस मैंने कहा चलो यहाँ से। तो जफर कहता है, हे मजनू, क्या तुमने सुना नहीं बीवी ने क्या कहा? तुम्हारी औकात भी नहीं। और इस औकात का ताना वो गेती को भी देता है, जिस पर गेती उसे जोर से थप्पड़ मारती है। और आखिर गेती अपने वालिद को मिले बगैर घर वापस आई। वो वापस आकर बहुत रोती है तो कमर जमान साहब उसे दिलासा देते हैं। तो उधर अस्पताल में जफर फरिया और अपनी वालदा को बुलाकर इस सारे मामले से मुतल्लिक बता देता है, जिस पर फिरदौस फुप्पो उसे शाबाशी देती है। उधर गेती अपनी नंद आफिया का हाथ बटाने की ख्वाहिश जाहिर करती है तो वो कहती है कि ऐसा ना हो आप अपना हाथ फिर से जला बैठे। गेती चाय लेकर बाहर की तरफ जा रही है तो अचानक जमशेद वहां पर आता है। वो बेतकल्लुफ होकर गेती से हाल चाल पूछता है तो वो गेती को देखकर उसे बिला वजह फ्रैंक होने की कोशिश करता है कि बदर ने तो चुपके से शादी कर ली। तो जवाब में उसे गेती कहती है, तो आप भी अपनी शादी पर किसी को इनवाइट मत कीजिएगा, हिसाब बराबर। जमशेद कहका लगाते हुए कहता है, वाह, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है भाभी। तो दूसरी जानिब आपने देखा बदर को नौकरी मिल चुकी है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि घर मिठाई लेकर जाओ, लेकिन जब वो घर मिठाई लेकर आया उसकी वालदा को ये मालूम हुआ कि 25,000 तनख्वाह होगी। तो वो ये जानकर फिर से बदर को जली घटी सुनाने लगती हैं कि ये तो पहले की तनख्वाह से आधी है। तो उधर बदर जब गेती को मिठाई खिलाता है तो वो भी खाने से इनकार करती है कि अपने माँ बाप को खिलाओ, मुझे क्यों खिला रही हो, कि तुम्हारी नौकरी से मेरा क्या लेना देना। तो जवाब में बदर कहता है, क्यों, तुम्हारा शोहर अगर बेरोजगार होगा तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? तो तुम्हारी जरूरियात पूरी कैसे होंगी? जिस पर गेती तंज करते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जरूरियात पूरी कर सकते हो, तुम अच्छे से जानते हो मैं कैसी जिंदगी बसर करके आई हूँ। तो बदर कहता है, अपने वसाइल से तुम्हारी जरूरियात पूरी कर सकता हूँ, और जो कमी तुम्हें उस हवेली में महसूस होती थी वो इस छोटे घर में तुम्हें मैं महसूस होने नहीं दूंगा। गेती साफ कहती है, मुझे वहाँ कोई कमी महसूस नहीं होती थी, मैं बहुत खुश थी। और बदर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शायद तुम भूल रही हो, तुम मोहब्बत के लिए तरसती थी, पर फिक्र ना करो, तुम्हें इस घर में मोहब्बत भी बहुत मिलेगी और इज्जत भी बेशुमार। लेकिन जब गेती उसे माँ बहन का ताना देती है तो बदर कहता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उससे अपना इजहार मोहब्बत करता है।
تو دوسری جانب اقبال صاحب اپنی بیٹی کا سوچ کے بہت پریشان ہیں کہ اس گھر میں اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی تھی، پر اب جب وہ نہیں ہے تو کیوں اس گھر کے ساتھ میرا دل بھی ویران ہو گیا ہے۔ تو ادھر بدر گیتی کو دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کیا بات ہے گیتی؟ تو گیتی کہتی ہے کچھ نہیں۔ تو بدر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے اگر دل کی باتیں دل میں رکھنا شروع ہو جاؤ گی تو بہت گھٹن ہو جائے گی۔ جمشید مجھے ذرا اچھا نہیں لگا، وہ بلا وجہ مجھ سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بات کہوں، وہ تمہاری بہن کے بالکل قابل نہیں، عجیب چھچورا سا لڑکا ہے، پتہ نہیں تمہاری بہن کو اس میں کیا نظر آیا۔ بدر گیتی سے یہ بات جان کر خوش ہے کہ چلو میرے حوالے سے ہی تمہیں اس گھر کی پرواہ تو ہے۔ تو گیتی اسے کہتی ہے مجھے ہر لڑکی کی فکر ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی برا نہ ہو۔ تو کچھ ہی دیر بعد جب گیتی بدر سے کہتی ہے کہ مجھے سونا ہے، لائٹ آف کرو، بدر گیتی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بس 5 منٹ۔ تو گیتی ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تم نے نہیں جانا تو میں ہی باہر چلی جاتی ہوں، ویسے بھی یہاں نہ تو پنکھا ہے اور نہ ہی اے سی، معلوم نہیں کس جہنم میں پھنس گئی۔ تو بدر اس سے کہتا ہے گیتی باہر بھی جہنم ہے، ہاں البتہ اگر میرے جانے سے تمہارے ارد گرد کا موسم صحیح ہو جاتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ویورز یہ تو تھا آج کی ایپیسوڈ کا ریویو، لیکن اس کے ساتھ ہم 2 بول کے ویورز کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہیں گے کہ آپ سب ویورز کی ریکویسٹ سنی گئی اور اب سے 2 بول ڈرامہ سیریل ایک ویک میں 2 دن لگنے والا ہے۔ آپ ٹیوزڈے اور وینسڈے کو اس کی ڈبل ایپیسوڈ دیکھ سکیں گے، اور پرومو دیکھنے کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ڈرامہ سیریل 2 بول کی مکمل کہانی تو ہمارے چینل پر اویلیبل ہے، جو کہ آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔